वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह जब हम वोट देते हैं तो हमारे एक उम्मीद होती है कि आने वाली हुकूमत हमारे लिए फ़्लेक्सिबल सहूलियात प्रोवाइड करेगी, हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड, जब मैं बोलूँ जब, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि हमारे जितने भी लाइक बच्चों के लिए फैसिलिटेशन, आम आवाम के लिए ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं, जिस तरह जो ज़रूरत ज़िंदगी में क्या होता है, आटा, चीनी, दाल, ये खाने पीने की अशिया जिसे कहते हैं, वो हमें जो है वो ईजीएस्ट जो है कम प्राइजेस पे, और ख़ास तौर पे घी, कुकिंग ऑयल में बिल्कुल जो है ना डाउन वाली बातें करती हूँ, वो जो हमारी आम ज़िंदगी में होती है, मैं वही बात कहूँगी, ठीक है। फिर स्कूल की फ़ीसेस हैं वो कम हो, स्कूल की एजुकेशन, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं उनकी तालीम भी उसी तरह हो। आप यकीन करें, इंडिया में अभी भी एक एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी तालीम प्रोवाइड की कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। कितनी खुशाइन बात है। देखें, कहते हैं कौन क्या कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्या कह रहा है ये बहुत ज़रूरी है। वो दुश्मन ममालिक है, लेकिन हम अगर हमें बात अप्रिशिएट करने वाली बातें हम करते हैं, जैसे अगर कोई जो है अमेरिका अगर बाहर चांद पे जाता है तो हम उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, हम भी कुछ करें, ऐसा ही है ना। तो कहते हैं कुछ अच्छे इम्प्लीमेंट हो उसको फॉलो करना चाहिए, वो कोई भी हो, लेट्स सी। बिल्कुल इसी तरह हमने कहा कि आगे बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो दिन ब दिन उसके ऊपर टैक्स इतने लग रहे हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा हमारे लिए जो हमारे पास आना चाहिए। लेट्स सी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये चाहूँगी कि अभी जो पार्टीज़ वर्क कर रही हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, एक दूसरे को ब्लेम करने से ये लोग हटे हैं कि नहीं हटे, ब्लेम करना छोड़ें। हुकूमत और आवाम का एक रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, आवाम बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर हो गई है, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो कमिटमेंट की गई थी। देन अब कौन जवाब देगा, मैं हमेशा कहती हूँ जवाब तो देना होगा। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया जी। वालेकुम सर, कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक है थैंक यू, आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी, बुलाया हमें सर, हमारी मॉर्निंग पार्टी शो है, सुबह सुबह थैंक बहुत यू। सारे लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा बाजवा साहब, हम चलते हैं ज़रा, लेट्स सी। देखिए, आप लोगों ने मिल के एक हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं बिलावल साहब को भी मैं कहूँगी कि माशाल्लाह डे बाय डे कभी हमारे पास पिंक बस आ जाती है, कभी बहुत सारे ख़वातीन के बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, तालपुर साहिबा ने, और बहुत सारे जो काम है जो जरदारी साहब भी करे, सिंध हुकूमत को तो आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे ये जैसे माशाल्लाह वो भी हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहाब साहब, वो भी बहुत अच्छा काम मेयर कर है रहे हैं, वो कराची क्या के माशाल्लाह। जी। मेयर साहब, अब वो भी मेयर साहब हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो सब अपनी जगह हैं, आपकी सीट्स तो अपनी जगह हैं, आपकी हुकूमत की स्ट्रॉन्गनेस अपनी जगह है, लेकिन आवाम किस जगह है, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम तर वायदों और दावों के वजह से भी हम लोग, मैं समझता हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं दे सकें जो हमने वायदे आवाम से किए थे। मैं खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, सारी जमातें, चाहे उसमें नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दीगर जो भी हमारे सर्कुलेशन जमातें इस वक्त इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उसकी वजह यह है कि मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हैं कि मुल्क जब सियासी जमातों को ये सौंपा गया या हमने इलेक्शन 2024 के जीते और हम लोग मुंतखब होकर आए, तो जो मुल्क की हालात थे, जो मामलात थे, जो मुल्क पर कर्ज़ों की एक बड़ी तो भीड़ थी, रश था, और आईएमएफ ने तो हमें डिफ़ाल्टर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वो हमसे रिश्ता नाता तोड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी आप लोग पैसे वापस तो दे नहीं सकते हो, आप लिहाजा हम आपसे बिजनेस मज़ीद नहीं कर सकते। मुल्क के हालात इस कदर थे, अगर मुल्क डिफ़ाल्टर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि फिर कभी शायद हम दोबारा ना संभल पाते, क्योंकि वो खाली डिफ़ाल्टर इस वजह से नहीं होना था कि हम आईएमएफ को किस्तें या उनका सूद वापस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि इस वजह से हमारे अरबों खरबों डॉलर जो पूरी दुनिया में हमारे बिजनेसमैनों के जो मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हैं वो सब के सब जब्त हो जाते। तो मुल्क डिफ़ाल्टर होने के बाद ये हालत हो जाती कि अभी तो चलें, जो महंगाई है इसमें तो मैं खुद भी एक आवाम का हिस्सा हूँ, हमें भी वही प्रॉब्लम है जो एक आवाम को है, जो एक हर पाकिस्तानी को है।
हमें भी बिजली महंगी मिल रही है, हमें भी दूध महंगा मिल रहा है, हमें भी घी, आटा, चीनी, पेट्रोल, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की इस्तेमाल करने की चीज़ें वो हमें भी महंगी हैं। हमें भी पता है कि हम अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम आवाम को जवाबदेह हैं। हमें आगे इलेक्शन में जाके लोगों को अपनी कारकर्दगी बतानी है। लोग हमसे हमारे किए गए वायदों को पूछेंगे कि जनाब आपने तो फ़लाँ कहा था, फ़लाँ कहा था। हम समझ रहे हैं और इसी वजह से देखें कि मौजूदा जो बजट फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिया है उसमें उसका हम हिस्सा नहीं बने, बस एक सरसरी सी हमने हिमायत की, वो भी ज़ाहिर है इस ताकतमंद इदारों के कहने पर या मुल्क की हालात को देखते हुए। और आप देखें कि हम फेडरल गवर्नमेंट में वफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बने, कि भाई ये पहले से ही इस मुल्क की जो है वफाकी काबीना बहुत बड़ी है और अगर हम भी इसमें अपना हिस्सा ले लेते हैं तो इस पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। मैं मौजूदा गवर्नमेंट की नीयतों पे शक नहीं कर रहा। आप यकीन करें कि हमारे वफाकी काबीना हालांकि वो नून लीग की है या दूसरी जमातों की हैं, वो तनख्वाहें तक नहीं ले रही हैं मिनिस्ट्री की, अपनी तनख्वाहें जो एक मिनिस्टर का हक और सवाबदीद हक बनता है वो भी नहीं ले रहे। बहुत सारे MNAs तनख्वाहें नहीं ले रहे, गवर्नर तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबान ने भी कई इनमें से हमारे चारों चीफ मिनिस्टर में से मैं 2 या 3 तनख्वाहें नहीं ले रही। मुल्क की हालात को हमें भी इसका अंदाज़ा है कि ये कौम, ये आवाम, ये तो आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, तो ये क्यों नहीं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए? देखें बात ये है कि ये जो बिगाड़ आया, देखिए पहले तो हम कहते थे कि जी एक खान साहब ने अपने दौर में एक नारा लगाया था कि जी कौम को जगाना है, कौम सोई हुई है। इन्होंने झूठ सच बोला। 18 में इन्हें गवर्नमेंट ताकतमंद इदारों ने दी, आज वो भी सज़ा भुगत रहे हैं। उनकी भी बड़ी सिमत बनी हुई थी, बड़ी ताकतमंद थे वो, बहुत लोग आज वो भी परेशान हैं। उन्हें भी जो है कोई वो सुकून की नींद नहीं सो रहे। उन्होंने ये तजर्बा किया बहुत। मैं हालांकि मियाँ नवाज शरीफ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, नून लीग से मेरा, मैं एक सियासी और पाकिस्तानी होने की बिल्कुल नाते जो अच्छी, आप देखेंगे आप मुझे 14 का पाकिस्तान, 15 का पाकिस्तान, 16 का पाकिस्तान, 17 का पाकिस्तान ला देना यार। हर चीज़ अपनी सिमत में थी, पेट्रोल सिमत में था, आटा, चीनी, दालें, जो एक आम गरीब आदमी की खुराक है। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम यही चीज़ें खाते हैं। ये जो बर्गर शर्गर है ये कोई खाते होंगे 20, 25, 50 लाख लोग। तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ सिमत में थी। एक नया तजर्बा किया गया, अदलिया को अपने साथ मिलाया गया, एक चलती हुई गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ की गिराई गई, इस मुल्क को इस नेज पर पहुँचा दिया। वो जो कहता था कि मैं कौम को जगाने आया, तो भाई उस वक़्त तो हमारे पे 24,000 अरब का कर्जा था और आपके दौर में तो वो डबल हो गया, वो 48, 50, 55 हज़ार अरब पर। आप देखें ठीक है करप्शन थी उस दौर में भी, ठीक है थोड़ी मोटी ख़राबियाँ थी, 74-75 साल से मुल्क चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ये तजर्बा किया गया मियाँ नवाज शरीफ की उस वक्त की गवर्नमेंट को गिराने का। न जाने किन कुव्वतों ने, ताकतों ने, किन, मैं उन्हें मुल्क की दोस्त कहूँ, मैं उन्हें मुल्क का दुश्मन कहूँ, मैं इस आवाम का क्या ज़रूरत थी इस तजर्बे करने की। और उस तब्दीली खान को ला करके बिठाया गया, वो बिल्कुल ना तजर्बेकार इंसान था, ना जाने वो कौन सा मिशन लेकर आया था इस मुल्क में। उसने नौजवानों को कहा कि मैं आपको इंजीनियर बनाऊंगा, आपको जॉब्स दूंगा। उसने कहा कि मैं आपको एक निफाज दूंगा एजुकेशन में। उसने कहा कि मैं सबको हेल्थ कार्ड दूंगा। उसने कहा मैं ये गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी उस गिरा करके उस इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस की ज़रूरत नहीं है, और मैं साइकिल पर आया करूँगा, और हम ये जो फजूल खर्चे हैं ये कम करेंगे, और लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूलों में लाएंगे। ना जाने क्या क्या उसने झूठे दावे वादे लोगों से किए, और उसने इदारों को भी जो है ना अपनी जारी करवाया कि भाई सिर्फ यही एक जो है सादिक और अमीन है, और यही एक बंदा जो है इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। और देखें हमने कितना बड़ा इस कौम ने धोखा खाया। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि जितने जो सैकड़ों के हिसाब से उस शख्स ने वायदे किए, 4 साल का इक़्तिदार मिला है इमरान खान को। 4 साल, वो कहता है कि मुझे 5 साल। अरे भाई तुम 1 साल और मिल जाता तो आप तो मुल्क ही गवा देते उस 1 साल में। तो 4 सालों में
जब ये अब मुंह के बल गिर गए, जब ये जो वादा करता था, जो दावा करता था कि मैं साइकिल पर प्राइम मिनिस्टर हाउस आया करूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला 17 किलोमीटर है और वो उसमें जहाज में आता था, हेलीकॉप्टर में आता था। तो यानी देखिए उसने अपने ही कही हुई बातों को किस तरह रौंदा। और इस मुल्क मैं आप भी एक जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, आपको भी ये मसाइल हैं जो महंगाई के हमें भी हैं, बिजली के आपको भी हैं, वो हमें भी हैं। हम कोई अलग मखलूक नहीं है, हम बस जिम्मेदारियां हमारी अलग अलग हैं। तो आप देखें कि क्या बिजली आज 65 रुपए पर पहुंच गई है। बिल्कुल सही। क्या ऐसा था? आप देखें कि पेट्रोल 300 रुपए था, क्या 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 हमारा जो डॉलर है वो 300 रुपए पर था। ये इसका जिम्मेदार कौन है? जब इन्होंने IMF से सारे अपने मुआहदे तोड़े, आकर उधम धाड़ कर दी। वो एक अनजान आदमी को आप गाड़ी दे दें, कभी उस दीवार में मारेगा, कभी उस रोड पर मारेगा, कभी उस गाड़ी को टच कर, इस तरह से इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तबाह बर्बाद किया। और फिर जब देखा उन ताकतमंद इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने कि ये तो मुल्क के हाथ से जा रहा है हमारे, तो फिर हमारी सारी से जमातें एक नकात पर मुत्तहद हुई कि भाई कि आप लोग जमा हुए वो सिर्फ अपने मुल्क की खातिर जमा हुए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई सभी आप? मैं ठीक हूँ। याया कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपके दो गेस्ट को सलाम हो और इनकी काफी बातों से मुत्तफिक मैं हूँ, क्योंकि मेरी नजर में भी देखिए मैं कमेटी ने मौजूद ऐसा छेड़ा है। असल में देखिए एक बात आपको बता दूं, जो खान साहब है ना वो इनका एक शहर है, उनके पास परफॉर्मेंस दिल है। आज भी मैं इससे इनकार नहीं कर सकते, आप कितनी मुखालफत है, उनके चाहने वालों की तादाद बेइंतहा है। वो सब ब्लाइंड फॉलोवर है, यकीन करें ब्लाइंड फॉलोवर। और जैसे इन्होंने कहा ना कि किसी जगह कोई भी एक बात उन्होंने पूरी नहीं की। और वो जो साइकिल पे घूमने वाली बात करते थे, तो वो हेलीकॉप्टर में माशाल्लाह जाते थे, 33 एकड़ के घर में वो रहते थे। तो वो ये जो बातें हैं ना, ये बातें वो ऐसी हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी वाली बातें हैं। इस टाइम जिस तरह वहां अमेरिका में वो खेलता है ना ट्रम्प, तो यहाँ उन्होंने भी खेला। अब देखिए बात पता क्या होता है, बात ये होती है कि जो आप हमारी जो हम लोग ये नहीं देखे, परफॉर्मेंस बेस्ड हम लोग नहीं लोग देखते, हम अपनी जो वोटिंग होती है ना। अब आप उन्होंने एक जमाने में उस्मान गुज्जार जैसे नायल आदमी को पंजाब में बैठाया और उसको कहा वसीम अकरम ट्रस्ट है। तो अब आप लॉजिक पे तो बात ही नहीं कर सकते उस मुल्क के अंदर। जिसका जो चाहने वाला है ना, वो किसी का भी चाहने वाला हो, वो फिर आपको वो दलील से नहीं मानेगा, वो लॉजिक पे नहीं मानेगा। वो बस चाहने वाला है, वो मर रहा है उसके लिए, चाहे उसको मिले ना मिले, वो उसके पीछे मार रहा है। लेकिन असल में आज मैं जो मौजूद है, मैं ये कहना चाहूँ, जो लोग पब्लिक की पोजीशन है ना, तो वो ये अभी तो इनकी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की। अब देखिए जो भी लोग शिकवा शिकायत करेंगे ना, इन्हीं से करेंगे, क्योंकि इन्हें भी आए एक अरसा हुआ है, तो इन्होंने भी कोई रिफॉर्म्स ऐसे किए नहीं जिससे आपने चेंजेस कोई आए। आज बिजली के आज भी 2 रुपए बढ़ने के इंडिया दे दिया, 2 रुपए 11 पैसे कुछ बढ़ने का। तो ये तो रुक ही नहीं रहा ना, या तो आप कोई ऐसी काम करें। अब जो हम बिजली का मसला है ना, उसमें कभी मैंने तो बड़ी इसकी कैलकुलेशन सारी देखी थी, आप जैसे मीडिया के लोगों ने हमें बताया 26 रुपए जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा हराम के दिए जा रहे हैं, जो नाइंसाफी की बुनियाद पे हैं कि जो बिजली पैदा नहीं कर रही कंपनियां, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि आपको अल्टीमेटली देने अरबों रुपए की पेमेंट उनको इसलिए देनी पड़ रही है कि वो आप बिजली दे ना दे, यानी पूरी करें ना करें, अगर उनकी कैपेसिटी है तो आपको पे करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करने की जरूरत है। देखिए मैं एक बात बता दूं, आज हम इमरान खान को बुरा कहने, किसी को बुरा कहने, सारे लोग जो है ना IMF को फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी हो। वो मसला है कि अगर आवाम नहीं देख रही, आवाम को तो अपना रिलीफ चाहिए ना। आप आज कोई भी काम करेगा, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे नवाज शरीफ काम करे, कोई भी काम करे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर काम नहीं होगा और पब्लिक सफर करेगी तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। आज देखें ना, आप देखें बिजली का बिल ऐसी चीज होगी, सभी यकीन करें, इंडस्ट्री आपकी मुताबिक, ठीक है, सारा सिस्टम आपका मुताबिक। मैं एक घर के अंदर जो है बेचारा जिसकी तनख्वाही 20,000 रुपए, 16,000 रुपए बिजली का बिल कैसे देगा? तो जवाब मांगेंगे ना, मौजूदा गवर्नमेंट से मांगेंगे। इमरान खान से वो नहीं मांग रहा, वो जवाब मौजूदा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी यदि इनकलाबी इकदाम, कोई ऐसा चीज वो आज तक करते हैं, इनको नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं अभी आपने बांग्लादेश का सामने सुना है, एक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या, सभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम मुजाहरे भी करते हैं ना, वो अवामी मुतासिर होते हैं। वो आते हैं, कोई भी पार्टी आई, उन्होंने मुजाहरा किया रोड पे, जैसे अब जमात वाली मुजाहरा माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा? आप जाते हैं, शहर फैसल बंद करते हैं, उस
उसमें मैं और आप तकलीफ में आते हैं, एम्बुलेंस से दरबार में 3 घंटे का उन्हें पता है बंद हो जाएगा, उसके बाद आराम से जो है वो अपने घर चले जाते हैं, उनकी पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती है। मुझे आपको क्या मिलता है, मुझे बताएं। ये जो मुजाहरे होते हैं, ये जो मुजाहरे भी नहीं बल्कि ये तो एक रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं ना, उसमें आपको मुझे क्या मिलता है? इन्होंने क्या अचीव कर लिया? इन्होंने इतने अरसे में बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। वो तो उनके तो घर चल रहे हैं, वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे कुछ किसी जगह बैठे हो, वो तो बेनिफिशियल द सिस्टम है। मैंने तो एक चीज देख ली है, आप देखें कोई भी जो लोग है ना स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी जगह बैठे हैं, चाहे मौलाना हो चाहे कोई मौलवी हो, किसी मतलब के हो या कोई बहुत बड़े बिजनेस, सब बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है। जो भुगत रही है ना वो आम भुगत रही है। मैं सिर्फ अपने जो हमारे मैं इन बात इससे बहुत मुत्तफिक हूँ। हमें देखें, हम जितने भी तंग आ जाए कुछ भी हो जाए, हमें अपने मुल्क की इस्तेहकाम को ख्याल रखना है। इदारों, हम दुश्मन के आलकार ना बने। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि अगर आपकी कोई इख्तलाफ है तो आप ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको जो एजेंडा है ना उस एजेंडे को समझे कि इस चीज को इस्तेमाल करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मुल्क के लिए खिलाफ काम करें। लेकिन ये जो हमारे गेस्ट बैठे हैं इनसे मेरा यही सवाल है, ठीक है, रास्ता तो लेना पड़ेगा ना हमको। अभी आपने बांग्लादेश की मिसाल सामने, 30% कोटे के ऊपर खड्डा शुरू हुआ, आज मैं कर्फ्यू लगा हुआ है, लो और वो हुकूमत कितने मजबूर हो गए, वायलेंस हुआ। तो इस वायरस को रोकने के लिए मुझे तो नजर इसलिए आ रहा है कि जब मेरे पास पैसे ही, मैं अभी भर रहा हूँ, उधार दे के भर रहा हूँ, इससे भेज रहा हूँ, अपने बीवी का जेवर बेच के बिल भर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम में तो मेरे पास नहीं होगा, फिर मैं क्या होगा? फिर तंग आमद व जंग आमद। मैं वो पोजीशन देख रहा हूँ, तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ उस खाना जंगी की कैफियत को रोकने के लिए आपके पास क्या मशवरा है, क्या है? क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस सिस्टम, ये सिचुएशन है। तभी तो ये इनको समझने की जरूरत है हुक्मरानों को। शीशे के घर में बैठे में ना जो लोग, वो फिर कीनिया और श्रीलंका जैसे हाल हो गए तो फिर वो अपने घरों को भी छोड़कर जाना पड़ता है। तो खुदा दिए लोगों की दादरसी करे, कम से कम इतना तो रिलीफ दे के वो अपने सुकून में अपने घर में, यानी आप बैठ के कोई पंखे के नीचे बैठ जाए, आप तो पंखे चलाने से भी जाए ना। ये मेरा सवाल इनसे यही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया याया, बहुत शुक्रिया जी। बाजवा साहब क्या कहेंगे? जी याया ने बहुत डिटेल में आपसे सवाल कर लिए। मैं याया भाई की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो माशाल्लाह कॉलर बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान, क्योंकि इन्वॉल्व होके देख रहे हैं प्रोग्राम। तो मैं उनकी सारी बातें और उनका ये सवाल कि भाई इसे कैसे संभाला दिया जाए। देखिए, ये IPP से जो मुआहदे किए, मुझे नहीं पता वो किसने किए, हमने किए तो हमें पकड़ लो, और अगर किसी और जमात ने किए तो उसे पकड़ लो। ये जो इदारे हैं जिनके पास इतनी ताकत है, कुव्वत है, जो प्राइम मिनिस्टर को आंखें दिखाते हैं तो वो भाग जाता है कुर्सी छोड़कर। मैं तो उन इदारों से कहता हूँ, मैं सबको, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, आप भी बहुत ताकतमंद हैं। चले सियासी जमातें तो बहुत कमज़ोर हैं, सियासी वर्कर तो बेचारा, उसे तो जो मर्जी जिस तरीके से आप जो भी सलूक कर लें उनसे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से गुजारिश करता हूँ, मैं तो पाकिस्तान के सलामती वाले इदारों से कहता हूँ, जिन्हें लोग कहते हैं वो बहुत ताकतमंद है, मैं भी कहता हूँ वो बहुत ताकतमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताकतमंद होना हमारे लिए सूदमंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई जिस गवर्नमेंट ने भी IPP से मुआहदे किए, बंद बिजली के जो है वो कारखानों के हम पैसे भर रहे हैं, इस भूखी नंगी कौम पर रहम करें। आज खुद नोटिस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं ले रही? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस आवाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? क्या हाई कोर्ट इस कोर्ट्स के जजेस से मैं गुजारिश करूँगा, क्या आप लोग आवाम नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या आपकी फैमिलियाँ नहीं है? क्या उनमें सारी जजेस हैं? भाई उनमें गरीब भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं या अजीज़ औकाब है, वो बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे मुतवस्सित तबके से, बहुत सारे अमीर भी होंगे। तो मैं कहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये गलत मुआहदे किए, अरबों रुपए डॉलर हम जिन्हें मुफ्त में दे रहे हैं, बंद कारखाने, बिजली भी नहीं बना रहे, वो चला भी नहीं रहे, वो बना भी नहीं रहे, बेच भी नहीं रहे, और बिजली महंगी कर करके ये बिल्कुल, मैं अपने कॉलर याया भाई की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता कि तंगामत जगह भाई, ये आप इस आवाम का आपने गोश्त ले लिया, आपने मांस ले लिया, खून ले लिया, अब हड्डियां चूल्हे पर चढ़ाई हुई हैं, रहम करो। मैं सियासी जमातों को तो इसका मैं कहता हूँ, उनके तो बस में भी कुछ नहीं है, वो कर भी कुछ नहीं सकती। वो अब तो आपने खुद ही कह दिया, आपने कहा बस में नहीं है सियासी जमातों। देखिए पहले कराची निकलता था, तो सही ना बाजवा साहब, आपने कहा कि सियासी जमातों के बस में कुछ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत चला कौन रहा है? पार्टियां चला रही हैं, बिजनेसमैन चला रहे हैं, या कोई खलाई मखलूक चला रही है, या कोई ऐसे हाथ जो बाहर के हैं, या कोई इस्टेब्लिशमेंट?
हमें आज तक समझ में नहीं आया कि हुकूमत चला कौन रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी तकलीफ, अवाम की तकलीफ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि IMF के साथ तो मुआहिदा जो भी होता है, लेकिन उसको अदा कौन करता है मुझे बताएं। क्या वो तमाम लोग जो जमा हुए हैं, जिन्होंने एक जगह पर जमा होके ये मेंशन किया कि हम आवाम के लिए खड़े हुए हैं, तो मुझे कोई ये बता दे कि वो जितना भी जो हम IMF से लेते हैं वो उतार कौन रहा है। वो जो जमा हुए हैं, जिन्होंने मोहब्बत उनके दिल में ठाठें जिन्होंने मारी हैं कि हम आवाम के लिए खड़े हो गए हैं, हमने अपनी तमाम लोगों की जो हम पर तोहमतें लगाई थी हमने दरगुजर की सिर्फ आवाम के लिए, लेकिन अदा कौन करेगा? IMF का कर्जा आवाम, किसकी सूरत में? टैक्स की सूरत में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम वो जो लेविश, जिनके पास जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अगेंस्ट में क्यों ना, उन सब ने मिलके क्यों नहीं ये सोचा आप लोगों का कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निज़ाम? आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वो कैलकुलेट करते हैं कि बलूचिस्तान में इतना कुछ है तो यूँ किया जाए तो 6 महीने में पेमेंट अदा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर मैं इनकी तमाम ऐसी चीज़ें, अब इनके असासे अगर मैं इनकी सारी वो चीज़ें इनको मैं प्रोवाइड कर दूं तो मेरी इज़्ज़त कौन करेगा? मुझे लगता है कि हमें, हमारी आवाम को ना एक मजबूर कर दिया है कि वो हमेशा इन चीज़ों में उलझे रहें, बिलों में, ट्रैफिक में, सेवरेज निज़ाम में, महंगाई में, ताकि उनकी सोच आगे तक जाए ना। और बाहर मुल्क में हमसे बाद में इंडिया, उसको देख लें किस मकाम तक पहुंच गया, चांद पे चला गया। बांग्लादेश को देख लें, उनका रुपया हमसे बढ़ के आ गए। तो हम कहाँ पर खड़े हैं? हम बेहिस हो चुके हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। कहते हैं कि सेकंड नंबर पर जितने जो हज्जाज जाते हैं ना, हमारा नंबर दूसरे नंबर पे है। और रिश्वत और करप्शन में हमारा जो नंबर है वो कहाँ पर है? वो आप बेहतर जानते होंगे कि हम लोगों का ईमान कितना कमज़ोर है, कि हम किस नंबर पर हैं और किस नंबर पर हम, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, अभी तक हम ना अपने मुल्क को ना आवाम को समझ पाए। हमारी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ तक कि कोई घर या बिल्डिंग भी बनती है ना, तमाम इदारे ज़रूर उसका पैसा हड़प कर जाते हैं, लेकिन उसका प्लान अच्छा नहीं बनता, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बनती। दुबई को देख लें, लोग दुबई जाने को तरसते हैं। मैं मान ली एक बंदे ने 4 साल हुकूमत की तबाह कर दिया, 4 साल को स्किप कर दें, उसके बाद जिन्होंने हुकूमत की, कभी तेरी बारी तो कभी मेरी बारी, कभी तू बुरा तो कभी मैं बुरा, खैर है 5 साल तो गुजारने, 3 साल तो गुजारने, थोड़ा तू खा ले थोड़ा मैं खा लूँ। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि उन 4 सालों को मैं स्किप करती हूँ और बाकी सालों को प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा मुल्क बांग्लादेश से कितना आगे है, कितना हमारे पैसे की वैल्यू है, इंडिया से हम कितना आगे। कभी उसको कभी इन लोगों ने जज किया है? बाजवा साहब आप क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है हम उस एक शख्स को स्किप करते हैं, उससे पहले मेरे मुल्क की क्या वो हॉस्पिटल्स यहाँ हैं जहाँ हमारे तमाम पॉलिटिकल लोग यहाँ इलाज करवा सकते हैं या सर्जरीज करवा सकते हैं? मुझे बताएं, हमारे बच्चों की तालीम उस मेयार तक पहुँची? आज हम आज के वक्त को रो रहे हैं। मुझे बताएं, जो कल बीता है उसको कब हम ब्लेम करेंगे? उसका हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? हमारी क्यों प्लानिंग अच्छी नहीं थी? आज पीस कौन रही है? मैं साफ कहती हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं पिस रहा, उसके बच्चे वैसे ही एजुकेशन हासिल करते रहेंगे, उनके 1.5 2 लाख वैसे ही पेमेंट जाती रहेगी। आम आवाम जो इस वक्त तकलीफ में है, जो बिल दे रही है, या उनके जो हालात हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? देखें साहब, अभी बात यह है कि आप किसी को, हम ये तो कहते हैं कि जी 4 साल चलें, इमरान खान वाले निकाल दें, बकाया जो मौजूदा गवर्नमेंट है या पिछले 70-72 सालों का हिसाब। मेरी गुजारिश ये कि उन 4 सालों में अगर आप एक बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर दें और अपना 4 साल का पीरियड ख़त्म करके चले जाएं, फिर आने वाले को कहें कि चला कर दिखाएं गोली, तो वो कैसे चलाएगा? वो तो बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर गया है। अब इसमें वक्त लग रहा है इसे बनाने, ये अब ये बंदूक बनने वाली नहीं है, इसकी पूरी की पूरी मरम्मत होने, अब ये मरम्मत के लायक नहीं रही है। अब सब कुछ नया करना पड़ रहा है। अब ये जिस तरह संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं,
अब देखिए कि सूद पर सूद, यानी कर्जा, मुझे आपके कुछ पैसे देने, मैं आपको कह रहा हूं कि जी मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़े से पैसे और दे दे। तो कभी इस तरह से भी मुल्क चले हैं? आप अपना घर नहीं चला सकते कर्जों से, आप कोई कारखाना नहीं चला सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकते, कोई आप ये मुल्क का बस में फितरा बन गया है कि बस कर्जे। अब जो गवर्नमेंट भी आ रही है बस कर्ज। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सैलाब को पहले से रोका जाए, इस पानी ये जो पानी बह रहा है इसे रोकें भाई, इसे रोकेंगे तो आप मुल्क आगे बढ़ेगा। जब तक हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक उनसे हम आज़ाद, अब हम कैसे आज़ाद हो? अब आप कर्जे का अंबार देखें, वो केटू का पहाड़ बन चुका है। अब तो लोगों ने ये अब तो उतारेगा कौन केटू का? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब तो वो उम्मीदें भी उम्मीद कौम नहीं, से खत्म अच्छा, हो गई वैसे हैं। नहीं देखा जाए तो वो केटू का पहाड़ जो गिरेगा वो आवाम पे ही गिरेगा। देखिए आवाम पर तो आप देखिए कि बिजली के बिल देख लेना कितना बढ़। में आप बिजली, खाली बिजली नहीं है, बिजली के अलावा आप देखिए कि एक बाइक एक बात बताइए, अभी आपने इमरान खान ने यही कमिटमेंट की, कुछ भी पूरा नहीं किया 4 सालों में, तो कमिटमेंट तो अभी करंट लोगों ने भी की कि हम आपका बिजली का बिल फ्री कर देंगे, तो क्या कमिटमेंट नहीं? पूरी देखिए आप कैसे आपके घर पर कोई कर्जदार बाहर खड़ा हो, IMF आपके बाहर खड़ी हुई है, तो फ्री कैसे वो अपना पहले सूद मांगते हैं फिर किस्त मांगते तो हैं। ये इसका मतलब है कि विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी प्री प्लान छलांग लगा दी। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले 2 चीजें इन्हें रोकनी होगी, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे नून लीग की है, हम अपनी मान लेते हैं, चले हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट। देखिए इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको इसका पहले से जो इसका पानी बह रहा है, जो खारिज हो रहा है, इसे रोकना है। आपने कर्जों से कम आप लेना तो बंद कर दें कर्जे को। आप साथ साथ लिए भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हम लोग कर्जे मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे जी अब मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हम कहें कि यहाँ शहद और दूध की नहरें कैसे बहेंगी? क्या मुझे तो कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही कि भाई कहीं से कोई उम्मीद हो कि जी फलां चीज़ हम वो पहाड़ बेच देंगे और फलां बेच देंगे। भाई आप कर्जा लेना बंद करें, करप्शन को बंद करें, पानी बहना बंद करें, तो कोई उम्मीद जागे। वैसे ये बड़ी गहरी बात है अपने का, कर्जा लेना बंद करें, जितना लेते जाएंगे उतना ही आवाम डूबती जाएगी। आप देखिए पूरे मुल्क में करप्शन का दौर है। बिल्कुल सही है। आप मैं कहता हूं एक सब्जी वाले से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक चले जाएं, आप बगैर पैसे से कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। अब जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है वो तनख्वाहें गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन आवाम से काम करने के पैसे अलग ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और देखिए उन्हें हम रोक नहीं पा रहे भाई, ना कोई इदारा रोक पा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट रोक रही है, ना सियासी जमातें ये कोशिश कर रही हैं। तो भला ये मुल्क कैसे बचेगा? वो तो पहले ही ICU में भाई, उसे तो बहुत बड़ी अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, उससे तो बहुत अच्छी दवाइयों की जरूरत है। चले मैं रज़ाक बाजवा साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, इनकी बात को यहाँ समअप करती हूँ कि अभी जो हमारा मुल्क है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा IMF के कर्जे के नीचे दबता चला रहा है, बकौल इनके कि अभी थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा और मज़ीद मकरूज होंगे तो हम और दलदल में गिरते चले जाएंगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा कि पाकिस्तान दोबारा अपनी डगर पर चल पड़ेगा। ऐसा ही है सर? एक उम्मीद की जा बिल्कुल नहीं बिल्कुल उम्मीद की जा सकती, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये हमारे मुल्क का एक खास हमारे आवाम का होता है कि हमें हमेशा एक उम्मीद में जाते जाते सर अपने नाज़रीन को कोई मैसेज आवाम को मैं यही मैसेज दूंगा आवाम को कि ये बड़ी मेहनतों से ये मुल्क बना है, इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी, 20-25 लाख लोगों ने अपनी जानों को कुर्बानी दी थी, 2.5-3-4 करोड़ लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना है। इसे बचाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं तो उन ताकतों से, उन कुव्वतों से, उन दौलतमंदों से, उन जिनके बहुत बड़े बड़े अब पेट हो गए कमा कर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस धरती को बचा लो, इस मुल्क को बचा लेते, फिर कर लेंगे जो कुछ करना हो। इसको और करप्शन का खात्मे के लिए हमें आना चाहिए और कर्जों से हमें निजात तो नहीं हमें मिल सकती, लेकिन कम से कम उसे बंद कर दिया जाए। हम एक कौम तो हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस चीज़ का पहुँच रहा है। यकीन करें इस महंगाई और करप्शन ने, इस अफरा तफरी ने मुल्क की आवाम से उनकी मुल्क की मोहब्बत छीन ली है। ये हमें वापस लानी है, कौम को वापस मुल्क की तरफ लाना है। तो हमें मिल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। हम दुआ ही करते हैं और उन ताकतों से भी गुजारिश करते हैं कि यार बस कर दो, इस मुल्क को आगे अगर चलाना है, बढ़ाना है, बचाना है
तो बस कर दो, इस बस पानी कर को दो रोक और लो, मिल के बस, चलना है। बस, बहुत शुक्रिया बस। बाजवा साहब, Thank you। हमारे साथ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया इनका। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।